सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम फिर से देखने वाले लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, स्टोन गेम 9। और आज हम फिर से अपने प्यारे प्यारे अलाइस एंड बॉब के साथ स्टोन्स के साथ खेलने वाले हैं और उन्हें फिर से बताने वाले हैं कि भैया कौन जीत रहा है, अलाइस जीतेगा या फिर बॉब जीतेगा। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन आप रीड कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ फिर से अलाइस एंड बॉब आए हैं। वो क्या कर रहे हैं, स्टोन्स के साथ खेल रहे हैं। और हमारे पास क्या है, एक स्टोन्स आ रहे हैं जिसके अंदर n नंबर ऑफ रो मतलब स्टोन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ आई क्या है, इंस्टेंस ऑफ आई इज द वैल्यू ऑफ ith स्टोन, जो भी ith स्टोन है उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक टर्न के अंदर क्या करेगा, जिसमें फर्स्ट टर्न जो रहेगी काई की रहेगी, अलाइस की। फर्स्ट टर्न अलाइस की रहेगी, देन उसके बाद बॉब की आएगी। तो हर एक टर्न के अंदर प्लेयर क्या करेगा, जो भी द प्लेयर में रिमूव एनी स्टोन फ्रॉम द स्टोन्स, मतलब एक प्लेयर जिसका टर्न है वो क्या करेगा, स्टोन्स को रिमूव करेगा। स्टोन्स वाले अरे के अंदर कौन सा भी एक एलिमेंट लेगा और वहां से उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब जो भी प्लेयर है जो रिमूव कर रहा है ना, और स्टोन्स वो लूज हो जाएगा। कब, किस कंडीशन में? मान लो एलाइस की कंडीशन, मतलब एलाइस का टर्न था, एलाइस ने कोई एलिमेंट पिक किया, वहां से रिमूव कर दिया। और वो कब हार सकता है, कब हार सकता है? कंडीशन ये है कि जब द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल रिमूव्ड स्टोन्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब स्टार्टिंग से लगाकर अभी तक जितने भी स्टोन्स दोनों ने मिलके पिक किए थे और रिमूव किए थे, मतलब पिक करके उनको अरे से हटा दिए थे, उन सब का जो सम है, ठीक है, उन स्टोन्स का जो नंबर ऑफ स्टोन्स उनका सम जो है, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है, मतलब जिस प्लेयर का अभी टर्न चल रहा है वो प्लेयर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, मतलब हार जाएगा। और उसका अपोनेंट वाला जो प्लेयर है वो क्या होगा, वो जीत जाएगा। वो विल विन ऑटोमेटिकली इफ देयर आर नो रिमेनिंग स्टोन्स। अगर कोई भी स्टोन्स नहीं रहता है तो इस केस में मान लो कि ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं कि हमारा जो सम है वो डिविजिबल हो जाए 3 से, और लास्ट टाइम सारे स्टोन्स भी खत्म हो गए, अब बॉब की टर्न आ गई, अब कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉब जो है विन हो जाएगा। ठीक है, assuming both player play optimally, return true if Alice wins and false if Bob wins। मतलब हमें ये एज्यूम करके चलना है कि अलाइस और बॉब दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर है और अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को एक कप चांस भी नहीं दे रहे कि सामने वाला जीते। ठीक है, तो अगर ट्रू किस केस में करना है, जब अलाइस विन करेगा, और फॉल्स कब करना है, जब बॉब विन करेगा। ठीक है, तो मतलब हमें क्या दे रखा है, एक अलाइस एंड बॉब दे रखा है, अलाइस एंड बॉब दे रखा है। फर्स्ट टर्न हमेशा किसकी होगी, अलाइस की होगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बॉब की टर्न होगी, सेकेंड टर्न इसकी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताने की कोशिश करूं, मान लो इन्होंने एक एग्जांपल लिया 1,2 है ना, नम्स। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टोन्स है। अब फर्स्ट टर्न किसकी है, अलाइस की है। तो अलाइस या तो 1 चूज करेगा या फिर 2 चूज करेगा। मान लो अलाइस ने 1 चूज किया, यहाँ पर 1 चूज कर लिया, तो ये वाला एलिमेंट रिमूव हो गया। नेक्स्ट टर्न किसकी है, बॉब की है। ठीक है, तो बॉब क्या करेगा, या इसके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट चांस है कि मतलब एक ही ऑप्शन है कि वो 2 को पिक करे, 2 को पिक करता है। तो अगर हम सारे एलिमेंट्स का सम निकाले तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है। कौन सी टर्न पर, जब बॉब की टर्न थी तो हमने सम देखा मुझे डिविजल बाय 0 आ रहा है, मतलब बॉब यहाँ पर क्या हो गया, लूज हो गया है, और यहाँ पर अलाइस क्या हो गया है, विन हो गया है। समझ में आया? मतलब जैसे कि अगर फर्स्ट जैसे कि यहाँ पर अलाइस ने 1 लिया था, तब सम क्या था, 1 था। हमने चेक किया क्या मॉडुलस इक्वल टू 0 आ रहा, नहीं। फिर नेक्स्ट टर्न किसकी हुई, बॉब की हुई। बॉब ने 2 पिक किया, तो 2 + 1 कितना हुआ, 3। 3 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 हो गया। मतलब बॉब की जैसी टर्न है, बॉब ने कुछ एलिमेंट पिक किया, उसको रिमूव किया और सम के अंदर ऐड करने के बाद हमने देखा कि वो डिविजिबल बाय 3 है। तो उस केस में हमारा बॉब क्या हो गया, लूज हो गया, और इधर क्या हो गया, अलाइस विन हो गया। इतनी सी चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम हमारे पास 2 ऑप्शन हो रहे हैं, या तो मैं करंट एलिमेंट को पिक करूं या फिर उसे पिक ना करके किसी और को पिक करूं, मतलब उसको स्किप करके कुछ पिक कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस की बात हो रही है, एक तरह से ऑप्शंस की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करूं, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या आएगा, मतलब या तो हम करंट एलिमेंट को ले या फिर नहीं ले, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मतलब मैं रिकर्जन का यूज कर सकता हूँ, बट क्या, मतलब अगर यहाँ पर रिकर्जन यूज कर रहा हूँ तो हम अभी तक देखते हैं रिकर्जन हम कैसे यूज कर रहे हैं, इंडेक्स पर। समझ में आ रही? मतलब ये जैसे कि ले लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मेरे स्टार्टिंग 0 इंडेक्स हो रहा, मैं हर बार जो भी है 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब इंडेक्स का यूज करके रिकर्जन कॉल कर रहा हूँ। फिर 1 फिर 2, फिर इसको देख रहा हूँ स्किप करूँ या नहीं करूँ। तो अगर मैं यहाँ रिकर्जन इंडेक्स पर लगाता हूँ
ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स पर अगर रिकर्जन लगाता हूँ, ठीक है, तो मान लो मैंने ये नंबर ले लिया, तो मेरे पास तो ऑप्शन है, या तो इसको पिक करूँ या फिर इसको स्किप कर दूँ। बट अगर मैंने इसको मान लो स्किप कर दिया, तो फ्यूचर में मैं इसको कभी ले ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे छूट जाएगा, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा एक तरह से। सोचना एक बार इसको देखना, मतलब कि अगर तुमने अभी इसको पिक नहीं किया, सुनना एक बात, अगर तुमने इसको पिक नहीं किया, पिक नहीं किया, तो तुम्हारा आई यहाँ पर आ गया, तो अब तो तुम फ्यूचर में भी इसको कभी ले ही नहीं पाओगे। एक तरह से आपने इस एलिमेंट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो मतलब आप अगर रिकर्जन को इंडेक्स पर लगाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि आपके कुछ केसेस रॉन्ग आंसर थे, है ना, और इसमें हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेट कोड बने। समझ में आ रही? ठीक है, मैंने बना के ट्राई किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोड फेल हो गया था बहुत सी जगह। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या किया, तो रिकर्जन कैसे यूज किया। अब एक बात सुनो, क्या क्या बोला है कि हमें जो भी सम निकल रहा है उसका मॉड्यूलस लेना है 3 से, जो कि इक्वल टू 0 आए, तो जो करंट जिसकी टर्न है वो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से, या तो वो विन करेगा या फिर लूज करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं किसी भी, जो भी मेरा अरे के अंदर है, मान लो कि जो भी अरे है, जो भी एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, अब इन सबको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 रिमाइंडर आ सकता है, या फिर 1 रिमाइंडर आ सकता है, या फिर 2, या फिर 0, बस यही आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यही रिमाइंडर्स आ सकते हैं। समझ में आ रही? यही रिमाइंडर्स आ सकते हैं। तो क्या मेरे को एक्चुअल वैल्यू की नीड है? यहाँ पर देखना, एक्चुअल वैल्यू की नीड है? नहीं, मैं सिर्फ इन रिमाइंडर का यूज करके आंसर निकाल सकता हूँ। समझना इस चीज को, मतलब मेरे को एक्चुअली नंबर की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इन रिमाइंडर्स की जरूरत है। अगर मैं इन रिमाइंडर का यूज करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं रिकर्जन इन रिमाइंडर्स का यूज करके निकालूँ, तो कैसे? मान लो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 0 1 एंड 2, या तो 0 रिमाइंडर आ सकता है, या 1 रिमाइंडर आ सकता है, या फिर 2 रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंट कर लूंगा कितने 0 रिमाइंडर है, ठीक है, कितने 1 रिमाइंडर है, कितने 2 रिमाइंडर है। अब मैं इस इनका यूज करके यहाँ से रिकर्जन का यूज कर सकता हूँ। कैसे? अब मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो फिर मैं 0 रिमाइंडर वाला एलिमेंट यूज करूँ, रिमाइंडर ऑफ 0 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से रिकर्जन कॉल करूँ। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, या फिर मैं रिमाइंडर 1 है वो ग्रेटर देन अगर 0 है, तो इसके लिए रिकर्जन कॉल करूँ, या फिर रिमाइंडर 2 है वो ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए रिकर्जन कॉल करूँ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरा काम इजी हो गया। ठीक है, समझ में आई? क्योंकि मेरे को अब पता है, अब जैसे कि इन रिमाइंडर का कैसे यूज कर सकता हूँ। मान लो कि मैंने कोई एग्जांपल लिया, यहाँ पर कोई एग्जांपल होगा ना यार, शायद, हाँ, 5 1 4 2 3। ठीक है, ये एक ओरिजिनल है। अब इसको क्या करूँगा, इनके सारे रिमाइंडर्स को ले लूंगा, तो 5 मॉड्यूलस 3 5 मॉड्यूलस 3 कितना होता है, 2 होता है, 1, एंड 4 मॉड्यूलस 3 कितना होगा, 4 मॉड्यूलस 3 भी 1 होगा, एंड 2 मॉड्यूलस 3 2, 3 मॉड्यूलस 3 0। अब देखो ये सारे क्या स्टोर कर रहे हैं, एक तरह से रिमाइंडर है। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम वही है कि आप जो भी नंबर ऑफ स्टोन से कौन सा भी एक एलिमेंट लोगे उसको रिमूव कर देगा। तो मान लो कि अलाइस से एक बॉब है। अब अलाइस क्या करेगा, अलाइस ट्राई करेगा कि वो लूज ना हो, तो सबसे वो क्या करेगा, वो ऐसा एलिमेंट लेगा। ठीक है, सुनना बात, कि एलाइस ऐसा एलिमेंट लेगा जिसका रिमाइंडर 0 ना हो, या तो वो 2 वाला लेगा या फिर 1 वाला लेगा। समझ में आ रही बात, है ना? तो मान लो कि एलाइस ने 1 ले लिया, तो अब अगली बार जो बॉब है वो भी ट्राई करेगा, अगर के ऐसा एलिमेंट लूं ताकि जो, मतलब मेरा जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 ना हो। अगर मान लो ये वाला लिया था अभी एलाइस ने, ठीक है, अगर मान लो कि बॉब जो है 2 चूज करता है, तो 1 + 2 कितना होता है, 3, 3 मॉडुलस 3 कितना होगा, 0, है ना, मतलब अगर 2 चूज कर लिया तो फेल हो जाएगा। मान लो कि ये दोनों, अगर इनके एक्चुअल वैल्यू की बात करूं, तो अलेक्स ने पहले क्या लिया था, 1 लिया था। ठीक है, प्लस अगर वो 5 लेने की कोशिश करता है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 मॉडुलस 3 = 0। वही काम हमने क्या कर लिया, इनका रिमाइंडर यूज करके कर लिया, ताकि हमें इजी हो। तो हम इन रिमाइंडर को आइडेंटिफाई करके ऑप्टिमली खेल सकते हैं ना। थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा, है ना? तो सेम उसी तरीके से बॉब क्या करेगा, 2 को चूज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, फिर से 1 को चूज करेगा। तो बॉब ने क्या किया, 1 को चूज किया। ठीक है, तो अभी सम करंट सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 मॉडुलस 3 करता नॉट इक्वल टू 0 आता है, फिर से अलाइस की टर्न हुई। अब अलाइस के पास फिर से कुछ चांस हुआ, या तो वो 2 को चूज करे, मतलब या वो चेक करेगा कि ऐसा एलिमेंट लूं ताकि मैं लूज ना हो।
तो अगर वो 2 को चूज करता है तो 2 + 2 = 4 आता है। 4 मॉडुलस 3 कितना होता है? 1 होता है। मतलब 2 चूज कर सकता है, उसने 2 चूज कर लिया, ठीक है। अब बॉब का टर्न आता है। क्या बॉब फिर से 2 चूज कर सकता है? तो यहाँ पर देखेगा अगर 2 चूज करता है तो 4 + 2 6 होता है। तो वो क्या करेगा? इस केस में वो 0 को चूज कर लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सम क्या था? 4 था। 4 + 0 कितना होगा? 4। 4 मॉडुलस 3 कितना होगा? वापस से 1 आ गया, मतलब 0। अब अलाइस की बारी। अलाइस फिर से क्या चूज करेगा? 2 को चूज करेगा। अलाइस अगर इस 2 को चूज करता है तो यहाँ पर हो जाएगा 6। 6 मॉडुलस 3 इक्वल टू क्या होगा? 0। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अलाइस जो है वो फेल हो गया, मतलब वो हार चुका है। और एक्चुअल आंसर के अंदर देखिए तो यहाँ पर भी अलाइस क्या हो गया? हार चुका है। और बॉब क्या होगा? विनर हो गया। मतलब कैसे हमने रिमाइंडर के वैल्यूज को देखते हुए ऑप्टिमली खेला है, हमारे लिए आइडेंटिफाई करना भी इजी हो गया। 2, 1, 1, 2, 0। तो कैसे हम रिमाइंडर के वैल्यूज को इजीली आइडेंटिफाई करके हम पता लगा सकते हैं कि मतलब कैसे ऑप्टिमली खेल सकते हैं। तो इन्हीं वैल्यूज को यूज करके मैंने रिकर्जन का यूज किया है। तो मेरे पास 3 स्टेट है, एक 0, 1 एंड 2 बना लिया। फिर इनकी सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर लिया कि रिकर्जन ऑफ 0 ग्रेटर देन होगा तो यहाँ से रिकर्जन कॉल कर दूंगा। रिमाइंडर ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो इस वाले को लेके ट्राई करूंगा। सेम उसी तरीके से। और इन जो भी तीनों में से जो भी आंसर आएगा मैं देख लूंगा कि अलाइस विन हो रहा है या फिर बॉब विन हो रहा है, इस हिसाब से, ठीक है। तो मेरे पास 2 बेस केसेस है इस रिकर्जन के अंदर। फर्स्ट बेस केस क्या है कि मान लो कि मैं जो है सारे रिमाइंडर्स, मतलब सारे जो रिमाइंडर वाला अरे है उसके सारे काउंट 0 हो गए, मतलब मैं सारे एलिमेंट्स को ले लिया, फिर भी मेरी सम मॉडुलस 3 = 0 वाली कंडीशन आई नहीं। मतलब मैं पता ही नहीं लगा पाया कि कौन जीत रहा कौन नहीं। तो उस केस में क्या बोला था क्वेश्चन ने? क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक बात बोल रखी है कि मान लो बॉब विल विन ऑटोमेटिकली इफ देयर आर नो रिमेनिंग स्टोन्स। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बोला था। तो अब यहाँ पर जैसे कि मान लो कि कुछ भी स्टोन्स नहीं रहा तो उस केस में क्या होगा? बॉब विन करेगा। समझ में आ गई? ठीक है, एक बेस केस तो ये है। दूसरा बेस केस क्या हो सकता है? मान लो कि जिस सम जो है मॉडुलस इक्वल टू 3 हो गया, तो इस केस में मैं चेक कर लूंगा कि टर्न किसकी है, अलाइस की है या फिर बॉब की है। अगर अलाइस की है मतलब बॉब विन हो चुका है, अगर बॉब की है तो अलाइस विन हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं बेस्ट केसेस की कंडीशन देखूँ तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कि मेरा या फिर यूँ बोलूँ कि मेरा आर ऑफ 0 है वो भी इक्वल टू 0 हो चुका है, एंड आर ऑफ 1 है वो भी इक्वल टू 0 हो चुका है, एंड आर ऑफ 2 है वो भी इक्वल टू 0 हो चुका है। मतलब सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? खत्म हो चुके हैं। मेरे पास और कोई भी स्टोन नहीं बचा है। तो यहाँ से क्या करूँगा? बोल दूंगा कि डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स। मतलब फॉल्स का मतलब क्या है? बॉब अलाइस हार चुका है, बॉब जीत चुका है। ठीक है, सेम उसी तरीके से फिर मैं जो सेकंड बेस कैसे वो कैसे देखूंगा, यहाँ पर देख लूंगा। मान लो कि मेरा जो भी सम है वो मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ आ रहा है, तो देख लूंगा अगर इफ टर्न इज ट्रू, टर्न ट्रू है मतलब क्या है? मेरा अभी अलाइस की टर्न है तो अलाइस हार चुका है, तो यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अगर टर्न ट्रू नहीं है ना, मतलब टर्न की वैल्यू जो है फॉल्स है, मतलब मेरा बॉब जीत चुका है, तो यहाँ पर सॉरी टर्न की वैल्यू फॉल्स है मतलब मेरा बॉब हार चुका है, तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर दूंगा, मतलब अलाइस जीत चुका है। इस तरीके से। ठीक है, तो हम इस तरीके से रिकर्जन बना के इसको सोल्व कर सकते हैं, जो कि 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। इसको फर्दर हम डीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट डीपी में कन्वर्ट करना इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? क्योंकि यहाँ पर है ना, जो आपका आंसर है वो एक तो टर्न के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा तुम्हारा सम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए तुम्हारा सिर्फ जैसे कि अगर आपने कोई रिकर्जन फंक्शन बनाया भी है, मान लो मैंने यहाँ पर रिकर्जन फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिमाइंडर वाला अरे भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर जो भी टर्न होगी किसकी वो, और यहाँ पर मेरा सम है। तो इसको देखते हुए तो हमारा जो डिप्पी है वो कौन सा होगा? 2D डिप्पी स्टेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि इन दोनों की मदद से हम डिप्पी बना के और डायरेक्ट जो भी पॉसिबल मतलब स्टोर करे हुए आंसर है वो रिटर्न कर देंगे। नहीं, ये आपका यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट केसेस फेल कर देगा। मतलब आपका आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ टर्न और सम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो रिमाइंडर 0, 1 और 3 के काउंट्स पर भी डिपेंड कर रहा है, सॉरी 2 के काउंट्स पर भी डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप हर बार क्या कर रहे हो? बैक ट्रैकिंग करोगे, इसलिए। तो आपका डिप्पी यहाँ पर हो सकता है डिप्पी के आपके 5 स्टेट्स बने। कौन सी? 0, 1 एंड 2 रिमाइंडर वाली, साथ ही साथ जिसका भी टर्न है वो, और साथ ही साथ और क्या है हमारे पास जो भी सम निकल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा सम, ये हो जाएगा डीपी, इस तरीके से। ठीक है, तो फिर भी वर्थ केस में अगर हम देखेंगे इसका, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी 2n से। बट हम अगर कंस्टेंट की बात करें भैया,
कंस्टेंट की बात करें तो हमारा एन जो है लेस देन इक्वल टू 10⁵ तक है भाई। मतलब अगर आप यहाँ पर 2⁻10⁵ इतना कुछ यूज करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली टीएल ही देगा, आपके सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ब्रूट फोर्स तो काम नहीं करेगा। तो भैया ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, चलो उस पर आते हैं। अब ना सब पेन पेपर लेके बैठ जाओ। हाँ हाँ भाई, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब जो है एलाइस एंड बोब है ना, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा सच्ची में। चलो देखते हैं, बहुत मजा भी आने वाला है और थोड़ा मतलब मजा भी आएगा ना, आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि एलाइस एंड बोब ने क्या कर लिया यार। ठीक है, अब हमने बात करी थी रिमाइंडर की, क्या हमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब ही नहीं है, हम उनके रिमाइंडर की मदद से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ऊपर हिंट दिया था। ठीक है, मेरे को भी ऐसा ही एकदम आइडिया आया था मैं जब सोल्व कर रहा था तब। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिमाइंडर वैल्यूज का यूज करेंगे, ना कि एक्चुअल वैल्यूज का। हमें एक्चुअल वैल्यूज से कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब आप देख रहे हो, आपको क्वेश्चन पर शो कर रखी है वैल्यूज, बट जो इंटरव्यू ओवर है वो आपकी ऑब्जर्वेशन देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से एज केसेस को संभालोगे, किस तरीके से आप मतलब और उस क्वेश्चन से कुछ हट के सोचने की कोशिश करोगे। इंटरव्यू वो देखना चाहता है, इस तरीके से समझे। तो अगर हमारे रिमाइंडर वैल्यूज देखें तो हम जब भी किसी भी नंबर को, मान लो एक्स नंबर अगर थ्री से उसे डिवाइड करने की कोशिश करें तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, जो कि ऊपर मैंने डिस्कस किया था। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबका काउंट रख लेंगे, इन सबका काउंट रख लेंगे। काउंट ऑफ 0, काउंट ऑफ 1 एंड काउंट ऑफ 2, कुछ ना कुछ काउंट होगा यहाँ पर। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैं एक केस आपको समझाने वाला हूँ जिसमें है ना सिर्फ और सिर्फ हम काउंट 1 और काउंट 2 की बात करेंगे। काउंट 0 की बात क्यों नहीं कर रहे भैया, मैं इस पे बात में आऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक ट्विस्ट भी है इसमें। तो हम काउंट 1 और काउंट 2 की बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास काउंट 1 कुछ है, ठीक है, काउंट 1 है और काउंट 2 है। काउंट 1 जो है 3 टाइम्स है, काउंट 2 जो है 2 टाइम्स है। तो फर्स्ट टर्न यहाँ पर आ रही है अलाइस की, फर्स्ट टर्न अलाइस की आ रही है। तो अलाइस या तो 2 से स्टार्ट करेगा या फिर 1 से स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अलाइस ने क्या किया, 2 से स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर हम सम वेरिएबल भी रख लेते हैं 2। तो 2 नॉट डिविजिबल बाई 3। ओके, नेक्स्ट टर्न किसकी आ रही है, बोब की आ रही है। तो यहाँ पर काउंट 1 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको एक रिड्यूस कर देता हूँ, किसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब बॉब के पास 2 चांस है, या तो वो 1 को चूज करे, काउंट 1 को चूज करे, मतलब रिमाइंडर 1 वाला वेरिएबल ले, सॉरी एलिमेंट ले, या फिर जिसका रिमाइंडर 2 है उस वाले एलिमेंट को ले। अगर मान लो कि उसने रिमाइंडर 2 वाला लिया, ठीक है, तो 2 वाला लिया तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर मान लो अगर 2 की जगह उसने 1 लिया होता तो यहाँ पर 3 डिविजिबल बाई 3 इक्वल टू 0 आ जाता। तो ये तो लूज वाली कंडीशन है, तो वो ऑफकोर्स ये वाली कंडीशन तो नहीं लेगा, मतलब ये वाला एलिमेंट तो नहीं लेगा। तो वो क्या लेगा, 2 जिस जिस एलिमेंट का रिमाइंडर 2 है उसको लेगा। यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ऐड कर लिया 2, मतलब टोटल कितना आ रहा है, 4 नॉट डिविजिबल बाई 3। ओके, तो यहाँ पर उसने फिर से 2 लिया, तो यहाँ पर इसका काउंट क्या हो गया है, 0। यहाँ पर काउंट हो गया 0। अब फिर से यहाँ से अलाइस की बारी आई। ठीक है, अब अलाइस के पास चांस है, अलाइस सोच रहा है कि मैं या तो 1 लूँ या 2 लूँ, बट अब वो 2 ले ही नहीं सकता, क्योंकि 2 का काउंट क्या है, यहाँ पर 0 हो चुका है। तो यहाँ पर अब अलाइस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो 1 ले। चलो अलाइस ने 1 लिया, तो 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 मॉडुलस 3 = 0 आता है, नहीं आता है, मतलब अभी भी अलाइस क्या है, सेफ है। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट हो गया 2। नेक्स्ट टर्न किसकी आई, बॉब की आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉब की टर्न है। यहाँ पर क्या हुआ, बॉब के पास भी सिर्फ काउंट 1 वाला रिमाइंडर वाले एलिमेंट्स बचे हैं, तो उसने क्या किया, 1 वाले रिमाइंडर वाला आंसर ले लिया। अब यहाँ पर देखना 5 + 1 = 6 आ गया, 6 मॉडुलस 3 किया तो क्या हुआ, 0 आ गया। अरे बाप रे, बॉब तो फॉल्स हो गया, मतलब बॉब जो है फेल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर अलाइस जीत चुका है। ठीक है, 2 + 2 4, 5 एंड 6। अब एक केस दूसरा लेते हैं, कौन सा केस, इतना आपको समझ में आया। मैं आपको 2 केसेस मतलब एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर काउंट की वैल्यू 2 है। अब यहाँ काउंट की वैल्यू मान लो, सॉरी यहाँ काउंट की वैल्यू 3 है। अब यहाँ काउंट की जो 2 वाली वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, 2 है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला अपन ने एग्जांपल लिया था वही ले रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से। कैसे, यहाँ पर भी अलाइस है। ठीक है, तो अलाइस के पास 2 चांस है। पहले इसने क्या किया था, 1 को चूज किया था। अब हम है ना फर्स्ट 2 को चूज किया था। अब हमें ना
वन को चूज करेंगे। अलाइस ने क्या किया, वन को चूज किया, ठीक है। तो मेरा सम जो आ रहा है वो आ रहा है वन, वन नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, नेक्स्ट चांस किसकी है, बोब की है। तो बोब या तो 2 चूज करेगा या फिर 1। तो अगर बोब, अगर मान लो यहाँ पर इसने 1 चूज किया तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है। अगर 2 चूज करता है बोब, अगर 2 चूज करता है तो 1 + 2 3, 3 डिविजिबल बाय 3, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो बोब लूज हो जाएगा। तो वो 2 चूज नहीं करेगा, तो क्या करेगा, इस 1 को ही चूज करेगा। वेरी गुड, इसने 1 को चूज किया तो 2 ही आया, और 2 मतलब बोब अभी भी हारा नहीं है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हो गई। अब नेक्स्ट चांस किसकी है, अलाइस की है। तो अलाइस के बाद फिर से 2 ऑप्शन है, या तो 1 को ले, या 1 वाले रिमाइंडर वाले एलिमेंट को ले, या फिर 2 वाले को। तो अलाइस अगर 2 वाले को लेता है, तो 1 वाले को लेता है तो क्या आता है, सम यहाँ पर अगर 3 आ जाता है तो अलाइस हार जाता है। तो उसने क्या किया, जिसका रिमाइंडर 2 आता है उस वाले एलिमेंट को ले लिया। तो यहाँ पर मान लो 2 वाले को ले लिया। तो अब कितना आ रहा है, 2 + 2 = 4। अभी भी अलाइस सेफ है, तो यहाँ पर काउंट क्या आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट चांस बोब की है। बोब या तो 2 वाला ले या फिर 1 वाला रिमाइंडर वाला एलिमेंट ले। अगर बोब 1 लेता है तो 4 + 1 5 सेफ है। अगर 2 लेता है तो 6 अनसेफ है। तो यहाँ पर क्या लेगा, 4 + 1, मतलब यहाँ पर 1 लेगा। तो 4 + 1 = कितना आया, 5, एंड 5 मोडलेस 3 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट 1 का भी 0 हो गया। अब यहाँ पर अलाइस क्या करेगा, अलाइस ने क्या किया, 1 को चूज करता है तो अलाइस हार जाता है, बट उसके पास वैसे 1 काउंट है नहीं, वो चूज करेगा नहीं। तो अलाइस ने क्या किया, 2 को चूज किया। तो 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। 7 मोडलेस 3 क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट चांस किसकी है, बोब क्या है। बट अब यहाँ पर देखेंगे कि बोब के पास तो कोई मतलब एलिमेंट बचा ही नहीं है, और हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है जब कोई भी एलिमेंट ना हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बोब क्या करेगा, विन हो जाएगा। तो यहाँ पर बोब विन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अलाइस क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब लूज हो गया है। और हमने यहाँ पर फर्स्ट केस में देखा था कि यहाँ पर बोब फेल हो चुका था। ठीक है, अब दोनों केसेस में आपने एक चीज नोटिस करी कि क्या, ठीक है, मैं आपको थोड़ा केस फर्स्ट दिखाता हूँ। हमने जो काउंट फर्स्ट 1 क्या था, यहाँ पर 3 था। काउंट 2 क्या था, यहाँ पर भी 2 था। सेम हमने केस 2 के अंदर क्या किया था, मान लो केस जो भी काउंट 1 था, सॉरी काउंट 1 था वो 3 था, काउंट 2 था वो भी यहाँ पर 2 था। लेकिन फर्स्ट जो भी हमने फर्स्ट केस में अगर देखा था, तो एलाइस ने सबसे पहले क्या लिया था, 2 को लिया था। अलाइस ने क्या लिया था, सबसे पहले 2 को लिया था। और सेकंड केस में अलाइस ने 1 लिया था। ठीक है, तो जब अलाइस ने स्टार्टिंग में 2 लिया था तो यहाँ पर क्या हुआ, बोब फेल हो चुका था। और जब अलाइस ने यहाँ पर 1 लिया तो बोब विन हो चुका था। ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर अगर हम पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करें, यहाँ पर अगर मैं पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूं, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊं कि जब अलाइस कौन सा भी अगर कोई चूज करता है एलिमेंट, ठीक है, मान लो कि अलाइस ने अगर चूज किया है, तो बॉब को उसके नेक्स्ट स्टेप फोर्सफुली उसको भी वही सेम एलिमेंट लेना पड़ेगा। वो 1 को ले ही नहीं सकता। अगर अलाइस ने अगर 1 चूज किया है तो बॉब को भी 1 नेक्स्ट स्टेप में 1 चूज करना पड़ेगा। अगर अलाइस ने 2 चूज किया है, ठीक है, तो बॉब को भी अगली स्टेप में 2 चूज करना पड़ेगा। कोई चांस नहीं है। अगर मान लो अलाइस ने 1 चूज किया और बॉब 2 चूज करता है तो हार जाएगा, या फिर अलाइस ने 2 चूज किया है बॉब 1 चूज करने की कोशिश करता है तो भी हार जाएगा। तो इसे फोर्सफुली 2 ही चूज करना पड़ेगा। 2 चूज कर लिया, तब अलाइस दिमाग लगाएगा। अलाइस क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, 1 वाले काउंट को लेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना, कि अलाइस यहाँ पर कब जीत सकता है। मान लो कि एक काउंट 1 है ना, एक काउंट 2 है। तो अलाइस कहाँ से स्टार्ट करेगा, मान लो कि काउंट 1 की वैल्यू जो ग्रेटर देन है काउंट 2 की वैल्यू से। तो अलाइस स्टार्ट करेगा जिसकी वैल्यू कम है वहां से। ऐसा क्यों, तो देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने ऊपर जो 2 केसेस लिए थे, मान लो केस 1 के अंदर क्या पैटर्न चल रहा था, सॉरी एक सेकेंड, केस 1 के अंदर क्या पैटर्न चल रहा था। केस 1 देखिए, ये हमारा केस 1 था। फर्स्ट 2 लिया, फिर उसके बाद 1 पर आया। ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने 2 लिया था, तो मतलब यहाँ से जो पैटर्न, अगर तुम पैटर्न देखोगे ना, तो 2 2 1 2 1 2 इस तरीके से कुछ पैटर्न चल रहा था। और केस 2 के अंदर फर्स्ट अलाइस ने 1 लिया था, तो 1 1 2 1 2 1 इस तरीके से लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था, अलाइस जो है वो विन हो चुका था। सेकंड केस में अलाइस जो है वो हार चुका था। अब फर्स्ट केस में अलाइस विन क्यों हुआ था, यहाँ पर देखोगे कि काउंट की वैल्यू यहाँ पर कम थी। जो C1 का काउंट था वो ग्रेटर देन था C2 के काउंट से। काउंट 2 की वैल्यू है वो लेस देन थी काउंट 1 की वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, जब अलाइस ने 2 को चूज किया, मतलब अलाइस ने फोर्स किया। अलाइस ने जब 2 चूज किया तो बॉब को भी फोर्सफुली वही वैल्यू चूज करनी पड़ी। अब अलाइस ने क्या किया, उसने उसकी
जो टर्न्स थी उसके टर्न्स में क्या किया उसने वैल्यू चेंज कर दी। उसने कौन सी वैल्यू यूज करी, जो ग्रेटर थी, जो ग्रेटर थी, तो 1 की वैल्यू ग्रेटर थी, उसने वो चूज करी। तो उससे हुआ क्या, तो उसके पास क्या है कि 1 से ज्यादा है। अब फोर्सफुली उससे क्या करना पड़ेगा, वो आपको उसका अपोजिट लेना पड़ेगा फिर नेक्स्ट टाइम पे 2। फिर यहाँ पर देखो 2 लिया था, ठीक है, तो एक टाइम पर तो 2 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो कि बॉब है, ये अलाइस है, ये बॉब का टर्न है, सॉरी अलाइस का टर्न है, ये बॉब का टर्न है, ये अलाइस का टर्न है, ये बॉब का टर्न है। तो एक टाइम पर 2 का काउंट तो खत्म हो जाएगा, बट 1 का नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ 1 जो ग्रेटर देन नंबर ऑफ 2 इन फर्स्ट केस, ठीक है। और अलाइस ने सबसे पहले 2 का केस लिया था, मतलब 2 वाला एलिमेंट लिया था, तो नेक्स्ट टाइम भी बॉब को 2 ही मिला, तो अलाइस ने स्विच कर लिया, फिर 1 ले लिया, ठीक है, उसमें वो सेफ था, तो बॉब को फोर्सफुली फिर 2 ही लेना पड़ा। तो एक टाइम पर 2 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बट बॉब के पास 1 है, 1 की वैल्यू खत्म नहीं होगी। तो फिर जैसे ही मान लो कि अलाइस का फिर से टर्न आया और यहाँ पर उसने 1 चूज किया, और मान लो 2 का काउंट 0 हो गया, अब 1 का काउंट यहाँ पर मान लो कुछ है, x वैल्यू है, तो बॉब को फोर्सफुली 1 चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये 1 चूज करेगा यहाँ पर लूज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार जाएगा बॉब, ठीक है। अगर इसका हम सम निकालने की कोशिश करें, 2 + 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, एंड 12 मॉडुलस 3 करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब अलाइस ने फर्स्ट में 2 लिया, ठीक है, फर्स्ट में 2 लिया, फिर उसने क्या किया, जो टर्न है उसने क्या किया, उसने वो वेरिएबल चूज किया जिसका काउंट ज्यादा है, तो उसने 1 चूज किया, तो बॉब को फोर्सफुली वो वाला वैल्यू लेना पड़ा जिसका काउंट कम है। तो एट दी एंड क्या हुआ कि एक टाइम पर 2 का काउंट खत्म हो चुका है, तो अब बॉब को भी फोर्सफुली सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो जब भी जैसे बॉब ने वो सेम वैल्यू चूज करी, सेम वैल्यू चूज करी, तो वहां क्या हुआ कि बॉब हार चुका था, वहां पर बॉब हार चुका था। लेकिन सेकेंड केस में जब अलाइस ने उसने क्या किया था कि जो काउंट 1 था, जो काउंट 1 था वो ग्रेटर देन है, जो काउंट 1 है वो ग्रेटर देन है काउंट 2 से, बट अलाइस ने सबसे पहले वो वाला चूज किया जिसका काउंट ग्रेटर देन था, तो बॉब ने भी वो चूज किया। फिर अलाइस ने क्या किया, 2 से स्टार्ट किया, बट 2 का काउंट क्या है, कम है, मतलब जो भी 1 का काउंट ग्रेटर देन है 2 के काउंट से, ये नंबर ऑफ बता रहा हूँ, काउंट्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो काउंट 1 जो है वो ग्रेटर देन है काउंट 2 से, तो यहाँ पर जब बॉब ने 1 लिया, फिर अलाइस ने 2 लिया, तब बॉब फोर्सफुली 1 लेगा, तो अलाइस का भी एक टाइम पर क्या होगा कि 2 की वैल्यू जो हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ काउंट 2 जो है वो 0 हो जाएगा, तो फोर्सफुली उसे फिर 1 चूज करना पड़ेगा। जैसे अलाइस फिर 1 चूज करेगा, है ना, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, अलाइस जो है लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉब का काउंट है, यहाँ अलाइस का, यहाँ बॉब का, मान लो कि अलाइस आ गया, अब अलाइस के पास 2 का काउंट जो है वो 0 हो गया, तो अलाइस को फोर्सफुली 1 यूज करना पड़ेगा। जैसे 1 यूज मतलब उसने यूज किया, तो यहाँ पर जो भी सम निकलेगा वो मॉडुलस 3 से इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और अलाइस यहाँ पर हार जाएगा। तो इन दो केस से हमें क्या समझ में आया, इन दो केस से हमें एक चीज समझ में आई कि मान लो कि काउंट जो भी 1 है ना, और काउंट जो भी 2 है, मान लो कि काउंट 1 अगर ग्रेटर देन है, तो अलाइस सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेगा, जिसके वैल्यू कम है वहां से, फिर बाद में वो वाला नंबर ले लेगा जिसका काउंट ग्रेटर देन है। मान लो यहाँ पर काउंट की वैल्यू 2 अभी कम थी, तो इन्होंने 2 से स्टार्ट किया था, या फिर मान लो यहाँ पर काउंट 1 है, वो लेस देन है काउंट 2 से, तो अलाइस पहले 1 को चूज करेगा, फिर 2 पे स्विच हो जाएगा, क्योंकि बॉब को भी फोर्सफुली वही एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो अलाइस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, फिर चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर अलाइस है, यहाँ पर बॉब है, तो ये 1 लेगा, तो फिर अलाइस की नेक्स्ट वो जो होगी क्या होगा, टर्न क्या होगा, नेक्स्ट टर्न यहाँ पर 2 चूज कर लेगा, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो अलाइस की है वो विन होने की यहाँ पर बढ़ चुकी है, ऑप्टिमली देखे तो। इतना समझ में आया, ठीक है। तो क्या हर बार इस तरीके से अगर अलाइस दिमाग लगाए तो वो हर बार हार जाएगा क्या, अरे नहीं, यही तो ट्विस्ट है, ऐसा क्यों। अब यहाँ पर हमारा आता है काउंट 0 की बात, क्योंकि हम सम के अंदर किसी भी वैल्यू का, मतलब किसी भी सम के अंदर 0 को प्लस करते वह को वही सम आता है, तो मॉडुलस 3 इक्वल टू जो भी पहले रिमाइंडर था आ रहा था वही रिमाइंडर आ आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सम के अंदर 0 प्लस करेंगे तो वही वैल्यू आती है। तो फिर इसको ऐड करने से क्या फायदा, जब हमारा रिमाइंडर चेंज हो ही नहीं रहा है, फायदा है क्या, यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, वो टर्न्स चेंज कर रहा है। मान लो कि अभी अलाइस की टर्न्स थी, उसने 0 चूज कर लिया, तो नेक्स्ट टर्न्स बॉब की हो गई, तो फिर से उसने 0 चूज कर लिया, फिर नेक्स्ट टर्न अलाइस की हो गई, तो मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, टर्न्स को चेंज करने में मदद कर रहा है। तो उससे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कौन ओपोनेंट जीतेगा या फिर कौन प्लेयर जीतेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि जो काउंट 1 है
उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी थी, 3 थी, और काउंट 2 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी। अब यहाँ पर अलाइस का टर्न आता है, तो अलाइस ने क्या किया, 2 को चूज किया, तो बॉब ने क्या किया, 2 को चूज कर लिया, तो यहाँ पर 2 का काउंट 0 हो गया। अब यहाँ से अलाइस आ गया, तो अलाइस ने 1 को चूज कर लिया, तो अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हाँ एक और काउंट आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो भी काउंट ऑफ 0 है उसके मान लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 है, या फिर हाँ 2 है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर अब बॉब की टर्न है, तो बॉब 2 को चूज नहीं कर सकता, बॉब 2 को चूज करेगा लेकिन काउंट 0 है, तो 5 हो रहा था, है ना। जैसे 1 चूज करेगा तो वो लूज हो जाएगा, तो उस केस में क्या करेगा, बॉब अपना दिमाग दौड़ाएगा और क्या करेगा, वो काउंट 0 जिस वैल्यू के रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब जिस एलिमेंट का रिमाइंडर 0 आ रहा है उस वाले एलिमेंट को पिक करेगा। तो यहाँ पर 0 को चूज कर लिया, तो अभी भी सम का रिमाइंडर चेंज हुआ ही नहीं। पहले क्या था, 4 + 1 5, मॉडुलस 3 करते तो क्या आता है, 2 आता है। जब इसमें 0 ऐड कर दिया फिर भी 2 ही आएगा। तो इसने क्या किया, अपनी टर्न्स को एक तरह से स्किप कर दिया और मतलब एक तरह से सेव कर दिया। देन अब अलाइस के लिए मुसीबत हो गई कि अब मैं क्या चूज करूं, क्योंकि या तो वो 1 चूज करेगा या फिर 2 चूज करेगा, बट 2 का काउंट खत्म हो चुका है और वो 1 चूज करता है, तो यहाँ पर अलाइस क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो हो सकता है कि अलाइस जो है वो भी 0 चूज करे। अलाइस जैसे 0 चूज किया तो यहाँ काउंट 0 हो गया, ठीक है। तो अभी भी मेरा रिमाइंडर 2 का 2 है, फिर से बॉब की टर्न आई, तो बॉब के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो 1 को ले सके, क्योंकि 0 का काउंट भी 0 हो गया। तो जैसे यहाँ पर बॉब फिर से 1 लेगा और यहाँ पर बॉब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और अलाइस विन हो जाएगा। तो तुमने देखा यहाँ पर एक तरह से मतलब 0 कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जब 0 एक पेयर के अंदर है, एक तरह से देखे कि इन्होंने कोई टर्न चली नहीं, मतलब एक तरह से वो जो स्टेट है उन्होंने सेफ रखने की कोशिश करनी, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर से वही बॉब आ गया। समझ में आ गई, जैसे 2,1 चला था, फिर से बॉब 1 पर आ गया। मतलब अगर इस तरीके से थोड़ा होता है, इसको थोड़ी लंबी अगर सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो, 2 2 1 0, या फिर 1 यहाँ पर 2 ले लो, ठीक है, या फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 आता। तो यहाँ पर अलाइस की टर्न है, पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मान लो अलाइस की टर्न है, यहाँ पर बॉब की, अलाइस की, बॉब, अलाइस, बॉब, अलाइस एंड फिर बॉब। तो एक तरह से हुआ क्या, जब दो जीरोस पेयर्स के फॉर्म में यूज किया है, तो उन्होंने क्या किया, फिर पुराने वाली स्टेट पे लेके आ गया, तो ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ काउंट 0 है, जो काउंट 0 है इवन नंबर है, तो उसे हम एक पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट एलएस की हो गई, फिर बॉब की हो गई, फिर एलएस ने 0 यूज किया, फिर बॉब ने 0 यूज किया, फिर एलएस ने 0 यूज किया, फिर बॉब ने 0 यूज किया। तो ये आपस में एक तरह से करते जाएंगे, मतलब वो की वही प्रीवियस स्टेट टाइप कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर काउंट 0 होता है, मतलब इवन होता है तब, तो हमें यहाँ से एक चीज तो पता चल गई। देखो यहाँ से हमने एक चीज फिगर आउट कर ली कि मान लो मेरा काउंट है ऑफ 0, वो क्या है, मॉडुलस 2 इक्वल टू इवन। ये कौन सा केस है, इवन वाला केस है, ठीक है। जब भी इवन है उस केस में क्या होगा कि मैं पेयर्स के फॉर्म में एक तरह से लास्ट ऑप्शन जो है वो बॉब का ही आएगा, ठीक है। इससे ये पता चल गया। दूसरा केस ये है कि अलाइस हर बार कब जीत सकता है, मतलब जो भी काउंट है ज़्यादा है, पहले कम वाले को यूज़ करे फिर ज़्यादा वाले को यूज़ करे। मतलब एक्चुअली हमें क्या चाहिए, काउंट ऑफ 1 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, एंड काउंट ऑफ 2 है वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तभी हम बोल सकते हैं कि अलाइस जीत सकता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ से रिटर्न। अब ऐसा है कि भैया यहाँ पर दोनों ग्रेटर देन 0 क्यों चाहिए, मान लो कि काउंट 0 की वैल्यू अभी फ्रीक्वेंसी 1 है या फिर 2 कुछ भी है, काउंट 1 यहाँ पर काउंट 1 की वैल्यू 3 है, कुछ भी मान लो। तो अलाइस स्टार्टिंग में 0 को यूज नहीं कर सकता, कोई भी प्लेयर इनिशियली 0 यूज नहीं कर सकता, क्यों कि सम इनिशियली 0 होगा, तो 0 + 0 = 0 हो जाएगा, रिमाइंडर फिर से क्या आ जाएगा 0, तो उसी टाइम पे लूज हो जाएगा। तो वो क्या ट्राई करेगा कि 0 को छोड़ के 1 या 2, जिस एलिमेंट का रिमाइंडर 1 और 2 है उसको चूज करे, तो वो 1 को चूज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात मैंने बोला था कि जैसे कि सिर्फ और सिर्फ काउंट 1 जो है ग्रेटर देन 1 हो, सिर्फ यही क्यों नहीं चल सकता। मान लो अगर लगातार मैं 1 यूज करता हूँ, तो यहाँ पर बॉब आएगा, 2 बच गया, फिर से अलाइस आया, उसने 1 यूज किया, तो बॉब तो सॉरी अलाइस जो है हार चुका है, क्योंकि लगातार कंसेक्यूटिव 1s आ रहे हैं, 1 1 1 3 बार किया, तो यहाँ पर अलाइस हार चुका है। या फिर मान लो कि यहाँ पर
काउंट 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो अलाइस ने पहले 2 को चूज़ किया, फिर बॉब ने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, बॉब ने फिर 2 चूज़ किया, फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, तो अलाइस ने फिर 2 चूज़ किया, तो फिर से अलाइस क्या हो गया, फेल हो गया। तो जब भी हम कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या रहा, अलाइस तो वैसे फेल हो रहा है, इसलिए हमें दोनों का काउंट ग्रेटर देन 0 चाहिए, काउंट 1 का भी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 चाहिए, और काउंट 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। किस लिए चाहिए, समझ में आया ऐसा? ठीक है, ये कंडीशन समझ में आई इवन के लिए, कि जब काउंट इवन हो तब, काउंट 0 जो है इवन हो तब। अब एक केस आ सकता है कि काउंट 0 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ओड केस आ रहा है। वाह यार, ओड केस आ रहा है, कैसे? मान लो काउंट की वैल्यू है, जो काउंट है उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 3 है। इसी तरीके से मेरे पास जो काउंट 1 है उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, काउंट 2 है उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो जब काउंट 1 की फ्रीक्वेंसी है 2 रखूँ, यहाँ पर मैंने 5 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट अलाइस की टर्न होगी, तो अलाइस क्या करेगा, ऑप्टिमली खेलने की कोशिश करेगा। तो अलाइस पहले कौन सा लेने की कोशिश करेगा, ऐसा जिसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो, सॉरी कम हो, ठीक है। तो जैसे उसने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, पहले उसने 1 ले लिया, तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बॉब की टर्न है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, बॉब क्या करेगा, फोर्सफुली उससे भी 1 लेना पड़ेगा, तो उसने 1 ले लिया, तो इसका काउंट हो गया 0, अभी भी सेफ है। देन अलाइस की टर्न हुई, तो अलाइस ने क्या किया, अलाइस के पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस हो गया 2 चूज कर लिया, तो उसने 2 चूज कर लिया, अभी भी सेफ है। अब बॉब के पास एक चांस आया, तो उसके पास 2 है, अगर वो 2 चूज करता है तो वो हार जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 0 को चूज किया, तो उसने 0 को चूज किया, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर फिर से अलाइस का टर्न आ गया, अलाइस फिर से 2 चूज नहीं कर सकता, तो अलाइस ने भी 0 चूज कर लिया, अब यहाँ काउंट 1 आ गया, फिर से बॉब आ गया। अब बॉब बॉब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बॉब ने फिर से 0 चूज कर लिया, यहाँ फिर से काउंट की 0 जो है 0 हो गया। अब यहाँ फिर से अलेक्स के लिए प्रॉब्लम होगी ना, अरे भैया मैं तो फंस गया, मेरे पास तो काउंट की वैल्यू भी नहीं है और ना ही 1 बचा है, ठीक है, तो उसे फोर्सफुली 2 लेना पड़ेगा, है ना। और इस केस में क्या होगा कि अलेक्स फेल हो जाएगा, मतलब काउंट की वैल्यू ओड थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब अलेक्स जो है फेल हो चुका था, ठीक है। अगर काउंट करके 2 + 2 4 एंड 5 6 इस तरीके से। या फिर अगर इसका एक और कैसे समझाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर जो काउंट है वो क्या है, काउंट 0 जो है वो 3 है, और काउंट 1 जो है वो अभी भी 2 है, और जो काउंट 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो मान लो फर्स्ट टर्न अलाइस की थी, अलाइस ने क्या किया, 1 को चूज किया, तो बॉब ने क्या किया, 1 को चूज कर लिया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। फिर अलाइस ने क्या किया, उसके पास एक ही ऑप्शन है 2 को चूज करे, बट जैसे हाँ 2 को चूज कर सकता है, उसने 2 को चूज किया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। फिर बॉब का टर्न आया, बॉब ने फिर 2 चूज किया, बट बॉब यहाँ पर 2 चूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 2 चूज करेगा तो बॉब हार जाएगा, तो उसने क्या किया, 0 को चूज किया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। फिर एलएस ने क्या किया, 2 को चूज किया, ठीक है, 2 को चूज किया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं अभी भी 2 को चूज नहीं कर सकता, यहाँ पर अभी भी 0 लेगा, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर से बॉब क्या करेगा, 0 को चूज करेगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। अब फिर से अलाइस के लिए प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हुई कि अलाइस अगर अब 2 लेता है फिर से, तो हार जाएगा, फिर से 2 + 2 4 5 एंड 6, समझ में आ रही, इस तरीके से। बट यहाँ एक बात और नोटिस करी, अलाइस ने कहाँ से स्टार्ट किया, तो 1 से किया था, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम हो, उसने पहले वो चूज किया था, इसलिए, ठीक है। देखिए एक और केस लिख के देखते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। काउंट ऑफ 0 जो है अभी भी 3 है, काउंट ऑफ 1 जो है वो अभी भी 2 है, या फिर ये बोलूँ कि हाँ 2 है, और काउंट ऑफ 2 जो इक्वल टू 5 है। अलाइस अगर 2 चूज करता है तो बॉब क्या करेगा, 2 चूज करेगा, तो यहाँ पर 3 हो गई। फिर से अलाइस क्या करेगा, 1 चूज करेगा, तो 1 का काउंट ये हो गया, तो बॉब क्या करेगा, 2 चूज करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर काउंट हो गया 2, ठीक है। यहाँ से फिर अलाइस का टर्न हुआ, तो अलाइस अगर 1 चूज करता था क्या होता है, 2 + 2 4 5 6 7 और 8,
तो 8 डिविजिबल नहीं है, तो वो 1 को चूज़ कर लेगा, तो यहाँ पर काउंट हो गया 0। अब बॉब के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो काउंट 2 को चूज़ करे। तो जब वो काउंट 2 को चूज़ करता है, यहाँ पर देखेंगे 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 कर सकता है, मॉडुलस 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर कितने काउंट बचे, नंबर ऑफ काउंट 1 2 3 4 यानी कि 1 काउंटर बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर अलाइस क्या करेगा, अगर 2 को लेता है तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। क्यों? जैसे 2 लिया उसने अलाइस ने, जैसे उसने अगर 2 लेने की कोशिश करी तो यहाँ पर 12 हो जाएगा टोटल काउंट, और मॉडुलस करेगा तो हार जाएगा। तो उसने क्या किया, 0 को यूज़ किया, तो 0 का काउंट यहाँ पर 2 हो गया। फिर बॉब ने क्या किया, बॉब ने भी 0 यूज़ किया, 0 का काउंट 1 होगा। फिर अलाइस ने क्या किया, 0 यूज़ किया, फिर काउंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर बॉब फंस चुका है, बॉब एक केस में फंस चुका है, ठीक है। तो वो यहाँ पर अगर बॉब फंस चुका है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, वो काउंट इस 1 वाले को ले, 2 वाले को ले, सॉरी 2 वाले को ले। अगर हम साउंड निकाले तो कितना आ रहा है, 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर बॉब फेल हो चुका है। तो किस कंडीशन में फेल हुआ है, तो अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, है ना, मान लो कि जो भी काउंट की मतलब काउंट 1 की जो फ्रीक्वेंसी है और काउंट 2 की जो फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों का जब भी डिफरेंस लेता हूँ वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तभी मैं जो है अलाइस को विन करवा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 2 ही क्यों, इक्वल टू 2 क्यों नहीं, क्योंकि मान लो कि काउंट 1 की वैल्यू भी 2 है ना, दोनों इक्वल टाइम्स है, यानी 2 टाइम्स काउंट 1 की वैल्यू है और काउंट 2 की वैल्यू भी 2 टाइम्स है। तो जब ए 1 ले लेगा तो बी भी 1 ले लेगा, फिर ए 2 ले लेगा। तो अब बॉब की टर्न है, तो बॉब क्या करेगा, मान लो यहाँ काउंट 0 का भी जो क्या है, यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी है, ठीक, काउंट ओड उस केस में देख रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों के फ्रीक्वेंसी इक्वल है, 2 2 है, ऐसा कुछ आ रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब बॉब के पास टर्न था उसने क्या किया, 0 यूज़ किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 होगी। अलाइस आया, अलाइस के पास फिर से चांस था, यहाँ पर 1 का काउंट 0 हो चुका है, तो अलाइस क्या करेगा, यहाँ पर भी 1 है। अगर उसने मतलब 2 को चूज़ करने की कोशिश करी तो 6 हो जाएगा, तो मतलब फेल हो जाएगा। तो उसने क्या किया, 0 को यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब बॉब आया, बॉब के पास फिर से चांस है, अगर वो 2 को चूज़ करेगा तो हार जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो 0 को चूज़ करता है, 0 को चूज़ करता है, ठीक है। तो फिर अलाइस आया, तो अलाइस अब तो 0 का काउंट भी 0 हो चुका है, बचा 2, तो उसने 2 चूज़ किया, तो अलाइस यहाँ पर फेल हो चुका है, ठीक है। तो जब भी हम दोनों सेम नंबर मतलब दोनों का अगर डिफरेंस 0 आता है, जब हम C1 काउंट माइनस C2 काउंट दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर इक्वल टू 0 आता है, फिर भी क्या हो रहा है, अलाइस फेल हो रहा है, इस तरीके से, इस वजह से। या फिर C1 काउंट माइनस C2 काउंट इक्वल टू 1 आता है, मतलब कैसे, C1 का काउंट मान लो 2 है और C2 का काउंट है मान लो कि 1 है, तो दो कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, अलाइस मेरा क्या होगा, हार जाएगा। और C1 का काउंट माइनस C2 का काउंट, दोनों का काउंट अगर 2 के इक्वल मतलब 2 के इक्वल आ रहा है, फिर भी मेरा अलाइस हार जाएगा। बट जब दोनों का डिफरेंस जो है C1 माइनस C2 वो ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5 कुछ भी आता है, तो उसमें अलाइस के जीतने के चांसेस है, अलाइस के जीतने के चांसेस है, ठीक है। ये वाली कंडीशन समझ में आती है भैया कि जब इन दोनों का डिफरेंस 0 आता है तो फिर भी वो फॉल्स हो रहा था, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, उस केस में अलाइस ही हो रहा था। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी 1 और 2 है, इसमें कैसे फेल हो रहा है, 3 से ग्रेटर देन वाले में कैसे चल रहा है, क्योंकि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव लेते हैं कौन सा भी, तो वो तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो आप बोल रहे हैं कि 3 से ग्रेटर देन होगा तो भी पास करेगा, कैसे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारा खेल जो है वो काय का है, काउंट ऑफ 0 जो कि ओड टाइम्स आ रहा है, कैसे वो समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लो कोई सीक्वेंस है, तो फर्स्ट 2 यूज़ किया, फिर 0 यूज़ किया, फिर 2 यूज़ किया, तो ये अलाइस की टर्न थी, फिर ये बॉब की टर्न थी, फिर ये अलाइस की टर्न थी, अब बॉब की टर्न है, ठीक है। तो तुम चाहोगे कि एक टाइम पर बॉब फेल हो जाए, ठीक है। तो ये 2 जो है इस तरीके से, ये जो है एक्स्ट्रा 2 काउंट्स इनको रिमूव कर दो। उसके बाद क्या चाहोगे कि तुम अगर एक और एक्स्ट्रा 2 होता तो बॉब उसको यूज करता और बॉब फेल हो जाता। समझ में आ रही कुछ बात, मतलब फर्स्ट अलाइस ने 2 यूज किया, फिर बॉब ने 0 यूज कर लिया कि 0 और टाइम में मान लो 0 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 एक बार यूज कर लिया, फिर बॉब ने 2 यूज किया, फिर बॉब ने फिर 2 यूज कर लिया, तो यहाँ पर बॉब फेल हो चुका है। तो मतलब एक तरह से फिर तुम्हारी जो सीक्वेंस है या फिर इस तरीके से चलेगी। अगर हम देखें, मान लो जो काउंट ऑफ 2 है, काउंट ऑफ 2 है 5 टाइम्स है,
और काउंट ऑफ 1 जो है वो कितनी टाइम से, 2 टाइम से। तो फर्स्ट, और काउंट ऑफ 0 जो है वो कितनी टाइम से, सिर्फ 1 टाइम, ओड टाइम से। मान लो अलाइस ने पहले 2 चूज की लिया, तो बॉब के पास क्या चांस है, वो 2 यूज करे फिर 1। अगर 1 चूज करता तो हार जाएगा, तो उसने क्या 2 को चूज किया, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। देन फिर अलाइस की टर्न है, तो अलाइस क्या करेगा, फिर से 1 को चूज कर लेगा, तो यहाँ पर 1 का काउंट 1 हो गया। अब बॉब जो है 1 को चूज नहीं कर सकता वरना वो फेल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, 2 को यूज करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अलेक्स के पास फिर से चांस है कि वो 2 या 1 को चूज करे, तो 1 को चूज कर लिया, यहाँ पर 0 हो गया। फिर बॉब के पास एक ही चांस है कि 2 को चूज करे, 2 को चूज कर लिया, यहाँ पर क्या हो गया, काउंट 1 हो गया। अब फिर से अलेक्स का टर्न आया। अब यहाँ पर देखना, अलेक्स 2 चूज करेगा तो अलेक्स फेल हो जाएगा, तो उसने क्या किया, यहाँ पर 0 यूज कर लिया, 0 और टाइम्स था तो उसने चूज कर लिया। देन उसके बाद फिर से बॉब आया। अब बॉब के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक 2 बचा है, तो इसको यूज करेगा। अब ये 2 कब यूज कर पाया, जब उसके पास ये एक्स्ट्रा 2, मान लो कि उसने 2 जो इनिशियली है, ये वाले 2 जो इनिशियली इन्होंने यूज कर लिए थे, उसके बाद भी उसके पास एक एक्स्ट्रा 2 पड़ा हुआ था, तभी बॉब उस कंडीशन में फेल हो पाया, तभी बॉब क्या हो, उस कंडीशन में फेल हो पाया। अगर मान लो कि दोनों का डिफरेंस अगर 2 होता, मतलब इक्वल होते हैं नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ टूस, तो भी हार जाते। 1 या 0 होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो भी हार जाते। बट इन दोनों का डिफरेंस जब 3 आ रहा है, तो 3 का मतलब ये है कि तुमने 2 2 तो पहले ही यूज कर लिए और एक 2 तुमने एक्स्ट्रा बचा के रख रखा है, कि जब बॉब को फोर्स, मतलब बॉब के ऊपर एक फोर्स आए कि वो 2 को यूज कर ले, या फिर नंबर ऑफ काउंट 1 ज्यादा है 2 कम है और दोनों का डिफरेंस अगर 3 आ रहा है, उस केस में तो बॉब जैसे 2 चूज करेगा तो फेल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलाइस विन हो जाएगा। तो समझ में आया क्यों हम, मतलब जो काउंट 1 है माइनस काउंट 2 है, उसकी जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हम ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं। ग्रेटर देन 2 का मतलब ये 3 4 और 5 है, तो एटलीस्ट तो 3 होना ही चाहिए। ऐसा क्यों, इसलिए कि क्योंकि हम फर्स्ट के जो 2 काउंट्स है वो तो यहाँ पर यूज कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ काउंट है, बचा हुआ जो 2 है, वो हम फोर्स करेंगे कि बॉब उसको यूज कर लेगा। जैसे बॉब उसको यूज करेगा और हमारा काम बन चुका है, वहां पर बॉब फेल हो चुका है, इसलिए हमने ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करी। अगर अब मैं एल्गो की बात करूँ, तो हमारी एल्गो देखो सोल्व हो चुकी है। मतलब अगर फर्स्ट केस क्या था, ओड सॉरी इवन, इफ मेरा जो काउंट ऑफ 0 है इक्वल टू 0 है, इवन है, तो इस केस में हम क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे क्या, कि जो भी काउंट ऑफ 1 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड काउंट ऑफ 2 है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड केस क्या था हमारा, एल्स कंडीशन, यही कि जो भी रिटर्न करेंगे हम क्या करेंगे, जब मेरा काउंट ओड हो, तो जो भी C1 काउंट 1 का डिफरेंस है, काउंट 2 का डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना ही चाहिए, वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। तभी हम अलाइस को जिता पाएंगे या फिर अलाइस को विन कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज बॉब जीत जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर का यूज करो, थोड़ा पीछे लो और वापस उस चीज को देखो, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए हम कोडिंग वाले पार्ट पर चलते हैं। तो कोडिंग में हम करने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इंट n इज द स्टोन साइज, एंड हम क्या लेंगे, एक वेक्टर ऑफ रिमाइंडर ले लेंगे जिसकी साइज क्या होगी, 3 होगी। इनिशियली से अब 3 क्यों लिया, सिर्फ और 0 1 और 2 ये रिमाइंडर हो सकते हैं। फॉर इंट आई इनिशियली 0 आई लेस देन स्टोन्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, स्टोन्स डॉट साइज क्या है, n है, तो हम यहाँ इसको n से रिप्लेस कर देंगे। देन उसके बाद रिमाइंडर ऑफ स्टोन्स ऑफ आई मॉडुलस 3 प्लस प्लस, सारे मॉडुलस कौन कौन से मतलब एलिमेंट्स है वो सारे हमने स्टोर कर, मतलब काउंट बढ़ा ले कि इतने 0 मॉडुलस वाले एलिमेंट इतने हैं, 1 मॉडुलस वाले इतने हैं, इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास 2 कंडीशन है, रिमाइंडर ऑफ 0 अगर मान लो इवन टाइम्स है, ठीक है, तो मतलब हम पेयर्स में उसको ये कर सकते हैं, मैंने जैसे कि वहाँ समझाया था एलाइस एंड बॉब वाला पेयर, ठीक है। तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए कि जो भी रिमाइंडर है ऑफ 1 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड रिमाइंडर 2 है, दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी मेरा एलाइस जीत सकता है, अदरवाइज नहीं। मान लो 0 का काउंट अगर ओड टाइम्स है, तो यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा कि जो भी डिफरेंस है दोनों किसका, रिमाइंडर ऑफ 0 माइनस रिमाइंडर ऑफ 1, जो कि क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए,
ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि अलाइस जीत सकता है, अदरवाइज बोब जीत जाएगा। बस यही हमारे पास 2 कंडीशंस है। अगर इसको रन करके देखें तो सारे सैंपल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अगर इसको सबमिट करके देखें तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? स्टोन्स ऑफ आई मॉडुलस 3 के काउंट अगर ये आता है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 माइनस रिमाइंडर 2। ठीक है, दोनों का काउंट चाहिए हमें, ना कि रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 का मतलब है 0 काउंट ओड, इसलिए हम ये वाली स्टेट देख रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। ठीक है, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर बिग ऑफ एन होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या हो रही है? सिर्फ हम एन टाइम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, बिग ऑफ एन टाइम्स। ओके, देन उसके बाद हम स्पेस की बात करें तो कांस्टेंट स्पेस है। ऐसा क्यों? सिर्फ 3 साइज ले रहे हैं, बिग ऑफ 3 जो कि कांस्टेंट है, मतलब बिग ऑफ 1 एक तरह से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्पेस है। ओके, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।